चुनावी साल में अर्थव्यवस्था की जबरदस्त चाल ने मोदी सरकार में नया उत्साह और जोश भर दिया है। ब्रिटेन, जापान, जर्मनी जैसे विकसित देशों के मंदी में धंसान के बीच भारत दुनिया के पटल पर एक चमकता सितारा बनकर उभरा है। भारत की अर्थव्यवस्था दिग्गज देशी और विदेशी एजेंसियों के अनुमानों को मीलों पीछे छोड़कर सरपट दौड़ रही है। 2023-24 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर-सितंबर में देश की आर्थिक विकास दर 8.4% रही। इसके पहले जुलाई-सितंबर तिमाही में ग्रोथ रेट 7.6% था। त्योहारों, शादियों और क्रिसमस, नए साल जैसे आयोजनों से लैस ये तिमाही मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग क्षेत्र में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन की वजह से इतना शानदार विकास करने में कामयाब रही। जबकि बीती तिमाही में कृषि क्षेत्र में महज 0.7% की विकास दर ही रही थी। लेकिन बाकी सेक्टर्स ने इन कमजोर प्रदर्शन का कुल विकास दर पर असर नहीं होने दिया। भारत ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4%, 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़े जो आए हैं एक सुखद आश्चर्य की तरह आए हैं। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के आंकड़े 8.4% आए हैं और ये इस बात को फिर पुनः स्थापित करते हैं कि भारत की स्थिति विश्व में जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में और मजबूती से आएगी। इसके साथ ही ये पूरे साल के आंकड़े, उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हुई है और पूरे साल के आंकड़े जिसका पहले हमारा आकलन था, अनुमान था करीबन 7% के आसपास रहेंगे, वो 7.6% अब उसकी रहने की संभावना है। इस शानदार प्रदर्शन के बाद साल भर के लिए भी भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ गया है। एनएसओ के मुताबिक 2023-24 में विकास दर 7.6% रहने का अनुमान है, जबकि 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रही थी। यह अनुमान वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और एडीबी जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमान से ज्यादा है। यही नहीं, आरबीआई के अनुमान 7.3% के मुकाबले भी ये ज्यादा है। इससे नए आंकड़े से सरकार को यूपीए के कार्यकाल के मुकाबले अपना प्रदर्शन सुधारने में मदद मिलेगी। दरअसल अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में कुप्रबंध का मुद्दा उठाया था और बाद में इस पर उन्होंने श्वेत पत्र भी पेश किया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए अपनी सरकार के प्रदर्शन को ज्यादा बेहतर बताया था। यूपीए के 10 साल में औसत विकास दर 7.74% थी, जबकि मोदी सरकार के दौरान ये औसत दर 5.77% रही। लेकिन अब इन ताजा आंकड़ों ने देश में आम चुनाव से पहले सरकार को बूस्टर डोज दे दी है। वैसे भी मोदी सरकार में विकास दर लुढ़कने की बड़ी वजह कोरोना के दौरान आई भारी आर्थिक गिरावट है। एनएसओ के डाटा से ये भी साफ हो गया है कि इस साल चीन और भारत के आर्थिक विकास दर के बीच अंतर और ज्यादा बड़ा होगा। आईएमएफ ने हाल ही में अनुमान जताया है कि 2024 में चीन की विकास दर 4.5% और भारत का ग्रोथ रेट 6.5% रहेगा। लेकिन अब नए आंकड़ों के बाद ये अंतर और ज्यादा बढ़ने का भरोसा है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।